वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज SHRM के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बेंचमार्किंग की मैथोलॉजी। बेंचमार्किंग की मैथोलॉजी की यदि हम बात करें तो बेंचमार्किंग की जो प्रोसेसेस है उसको हम जो पहले समझ चुके हैं कि क्या बेंचमार्किंग की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम कैसे पूरा करते हैं उसको हम यहाँ पे बेंचमार्किंग की मैथोलॉजी के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखें दिस स्टेप्स इन्वॉल्व 5 स्टेज विच आर एक्सप्लेन बिलो। जैसे प्लानिंग है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा है, फिर है इम्प्लीमेंटेशन और फिर है आपका मॉनिटरिंग। अब इससे पहले भी हमें जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट या सक्सेसफुल बेंचमार्किंग। तो प्री रिक्विजिट या सक्सेसफुल बेंचमार्किंग के क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं उनको फिर हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे बेंचमार्किंग के अंदर कुछ इनएडिक्वेसी रहती हैं, वो कौन कौन सी इनएडिक्वेसी हैं, और हमें फिर लास्ट में हम देखेंगे कि बेंचमार्किंग के बेनिफिट्स हैं क्या। तो हम इस लेक्चर के अंदर बेंचमार्किंग की मैथोलॉजी के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हम शुरुआत जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बेंचमार्किंग का क्या ऑब्जेक्ट रहता है, हमने समझा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके बेनिफिट्स की हम बात करें। तो बेंचमार्किंग के बेनिफिट में सबसे पहले जो आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क फ्लो एंड प्रोसेस एंड प्रोसीजर की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फ्लो है उसको अंडरस्टैंड करना है ना, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना और प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना। फिर उसके बाद आता है उनको अंडरस्टैंड करने के बाद उनको क्या करना, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करना वर्क फ्लो में, प्रोसेस में, प्रोसीजर में। फिर न्यू आइडियाज़ लीड करना कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना। हमें वर्क फ्लो, प्रोसीजर, प्रोसेस को व्यू करना है, ठीक है ना। हमें परफॉर्मेंस प्राइड लाना है और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को भी हमें इंक्रीज़ करना है। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल बैरियर थे, ठीक है ना, उनको हमें क्या करना है, रिमूव करके प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और जैसा कि हम पहले पढ़ते हुए आए कि बेंचमार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो इंटरनली करें चाहे वो हम एक्सटर्नली करें। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बिजनेस गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी को मेजर करना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसेसेस को बिजनेस के अंदर। तो ये बेनिफिट एज ए इम्प्रूवमेंट टूल हैं। अब फिर हम बात करेंगे कि जो बेंचमार्किंग को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ इनएडिक्वेसी भी हमें फील होंगी, वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी इनएडिक्वेसी हैं, जैसे देखिए, डोंट ट्राई बेंचमार्क टू मैनी थिंग्स टू बिगिन with, select 2 or 3 key area and then gradually add अदर ओवर टाइम। कि होता क्या है, बेंचमार्किंग जब हम करते हैं तो हम कंपैरिजन करने के लिए जिस एरिया को सिलेक्ट करते हैं वो कंपैरिजन हम डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं। तो हमें एक साथ सभी बेसिस को नहीं लेना है, वन बाय वन टाइम के हिसाब से हमें एक बेसिस को लेना है। फिर है डोंट वेस्ट टाइम बेंचमार्किंग थिंग दैट आर जस्ट नीड टू नो, ठीक है ना। एवरी बेंचमार्क शुड हिम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एरिया दैट कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि हमें ऐसा कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है जहां आपको लगता है कि प्रॉफिट्स के अंदर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर कमी आएगी। हमें सभी एरिया के अंदर फोकस करना है जहां हम प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकें। फिर है बी प्रिसाइज इन डिफाइनिंग व्हाट इज़ टू बी मेजर। कि हमें क्या मेज़र करना है, कैसे मेज़र करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क लेना चाहिए। यदि हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं है तो हम जो बेंचमार्क को इनएप्रोप्रिएट कर देंगे। तो हमें क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो हमने बेंचमार्क चाहे इंटरनली लिया हो चाहे वो एक्सटर्नली लिया हो, ठीक है ना, टेस्ट द बेंचमार्क इंटरनली और बिफोर कंसल्टिंग विद आउटसाइड कंपनीज। कि किसी भी आउटसाइडर से बेंचमार्क को कंसिडर करने से पहले हमें इंटरनली भी उसका असेसमेंट करना चाहिए। रिमेंबर दैट योर ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी में चेंज विद टाइम, सो योर बेंचमार्क शुड बी रेगुलरली रिव्यू। कि आपको अपने टाइम कॉस्ट के हिसाब से उस बेंचमार्क को भी रिव्यू करना ज़रूरी है। बेंचमार्किंग की जो स्टेजेस हैं उनको लागू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग। इन प्रैक्टिस द मेन requirement for success are a strong and active commitment from senior management to lead and implement the benchmarking process, a willingness to change and adapt
based on the benchmarking finding, a realization that competition is consistently changing, openness to new ideas, creativity and innovativeness in their application to existing process, और a continuous benchmarking effort। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब हम बेंचमार्किंग को करते हैं। ए विलिंगनेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद बेंचमार्किंग पार्टनर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमें कंपैरिजन करना है, तो उसको भी हमें कंपैरिजन करते हुए चलना है। अब ये जो स्टेजेस थी बेंचमार्किंग की, उनको वन बाय वन हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेज जो आती है वो क्या आती है? प्लानिंग। प्लानिंग जैसा कि आपको पता है, जब भी हम बेंचमार्क करते हैं तो बेंचमार्क को किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस या फंक्शन या टेक्निक्स जो हम लागू करते हैं उसमें हम सब चीज़ों को देखते हैं कि वो दिस इंक्लूड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद कस्टमर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एम्प्लॉय हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सप्लायर हुआ है नहीं हुआ है। दिस ऑल्सो इंक्लूड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक, रीइंजीनियरिंग एनालिसिस, प्रोसेस मैपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वेरिएंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, सिंपली रिव्यू, साइकिल टाइम और अदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये सब चीज़ें हमें क्या करने हैं? चेक करने हैं। बिफोर एम्बार्किंग ऑन कंपैरिजन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एसेंशियल टू नो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, प्रोसेस, बेसलाइन परफॉर्मेंस, प्रोवाइड ए पॉइंट अगेंस्ट विच इम्प्रूवमेंट एफर्ट कैन बी मेजर। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस वुड बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चूज ए अप्रोप्रिएट बेंचमार्क अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर, कि अपनी परफॉर्मेंस को टारगेट करते हुए हमें बेंचमार्क को सेलेक्ट करना है। द बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए सिंगल एंटिटी और कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट एट ए ऑप्टिमल एफिशिएंसी। If such these organizations operate in a similar environment, if they adopt a comparable strategic approach to reach their goal, its relevance would be greater than। कि बेंचमार्क इस तरीके के होना चाहिए कि लोगों को वो हेल्प करें कंपैरिजन करने में, स्ट्रेटजी की अप्रोच मानी जाती है। फिर हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में जब हम आते हैं तो इन्फॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्टेड कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा रेफर टू द कलेक्शन ऑफ data directly from benchmark organization itself, while secondary data refer to information generated from media publication and internet, exploratory research, market research, quantitative research, informal conversation, interview and questionnaire are some of the most popular method of collecting information। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आप प्राइमरी डेटा से करें चाहे आप सेकेंडरी डेटा से करें, तो आपको वहाँ पे रिसर्च देखनी पड़ेगी। यदि आपकी रिसर्च प्राइमरी डेटा से है तो ये प्राइमरी रिसर्च मानी जाएगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा? द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रीडिफाइन इट्स डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी, है ना, कि जैसे क्वेश्चनियर्स हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट है, वो प्राइमरी रिसर्च माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हम डेटा का सोर्स प्राइमरी ले रहे हैं या फिर क्या ले रहे हैं? सेकेंडरी ले रहे हैं। तो प्लानिंग के बाद हमने क्या किया? कलेक्शन फॉर इन्फॉर्मेशन। अब उन इन्फॉर्मेशन जिनको हमने कलेक्ट किया उनका हम एनालिसिस करेंगे। वन सफिशिएंट डेटा इज़ कलेक्टेड, वंस द सफिशिएंट डेटा इज़ कलेक्टेड द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज़ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट। डेटा एनालिसिस, डेटा प्रेजेंटेशन, रिजल्ट प्रोजेक्शन, क्लासीफाइंग द परफॉर्मेंस गैप इन प्रोसेसेस एंड आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ सच गैप आर देन रिक्वायर्ड टू बी सीन कैरिड आउट। कि आपको डेटा का एनालिसिस करना है, कुछ डेटा को एनालिसिस करने के बाद हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है बेंचमार्क प्रोसेस को। इन दिस स्टेज benchmarking process where it is become mandatory to work to the task for the success. This usually means that for reaching changes need to be made so that the performance gap between target and actual is narrow and immediate। कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें जो गैप आ रहा है उसके लिए हम उसको हम कम करेंगे और उसके लिए हम एक फॉर्मल एक्शन प्लान बनाएंगे, है ना। ए फॉर्मल एक्शन प्लान दैट प्रमोट चेंजेस इज़ टू बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड सो दैट रेजिस्टेंस दैट नॉर्मली कंपनीज चेंजेस इज़ मिनिमाइज। की ये सब चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे उस गैप को हम क्या करें? मिनिमाइज़ करें। प्लानिंग के बाद फिर हमने क्या किया था? आपका डेटा का कलेक्शन, डेटा का एनालिसिस किया। अब हमने क्या किया? उस डेटा एनालिसिस का उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग बेंचमार्किंग प्रोसेस नीड टू बी प्रॉपरली मॉनिटर इन ऑर्डर टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट टू द बेंचमार्क प्रोसेस। की जो बेंचमार्क की प्रोसेस हुई है उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? assimilating the needed information, evaluating the progress made,
reiterating the impact of changes and making any necessary adjustment are all part of the monitoring process। तो हमें मॉनिटरिंग इफेक्टिवली करना है। यदि हमने मॉनिटरिंग अच्छे से किया तो जो पहले की इम्प्लीमेंटेशन, डेटा एनालिसिस और कलेक्शन की प्रोसेस है और प्लानिंग की प्रोसेस है, वो सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद हम समझ जाते हैं कि बेंचमार्किंग मैथोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ में ली जाती हैं, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डिफाइन द प्रोसेस हो, चाहे वो हम जो अपने कॉम्पिटिटिव पार्टनर उनको आइडेंटिफाई करना है, डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है ना, वो जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना है। उस गैप को दूर करने के लिए हम प्रोसेस डिफरेंसेस के लिए जो हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस टारगेट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन करना है और फिर उसका एडजस्टमेंट करना है, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है और मॉनिटर और रिव्यू करना है। तो उसी प्रोसेस को आप यहाँ पे बेंचमार्किंग मैथोलॉजी के रूप में समझ सकते हैं। बेंचमार्किंग मैथोलॉजी का मतलब है बेंचमार्किंग के लिए हम कौन कौन सी प्रोसीजर यूज़ में लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।